बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से लेकर के और अत्याधुनिक जो चार पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, उससे लेकर के और हवाई जहाज़ तक के सफ़र का आनंद लिया हमने। आज इस गाड़ी पर है, आप देख करके कलर से जान जाएंगे कि यह मिलिट्री में ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। कहीं भी चढ़ना और गाड़ियों में ताकत। और हम इस वाहन स्वामी के साथ हैं। सर, शुभ नाम आपका? गोरक्ष प्रताप गोरक्ष प्रताप जी। गोरखपुर में और गोरक्ष प्रताप जी। गोरक्ष पीठ के पास बगल में ही आपने। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए, वही सांसद जी के कोटे से कैसे लिया? क्या था? सांसद जी के कोटे से, माननीय ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी के अच्छा कोटे से जी। जब वो सांसद बने थे 90 में लिया था मैंने, 1990 में लिया था। प्रचलन में कब तक रही? अभी भी है। अभी भी है? हाँ। ये बल्कि 4 दिसंबर को अभी जो मंदिर का निकलता है जुलूस, यहाँ पर शिक्षा परिषद का मामला, उसमें इसी रूप में ये गाड़ी जाती है। इस पर लगाया जाता है और इसमें मूर्ति रखी जाती है। अच्छा। तो इसीलिए इसका हुड पिछले साल जो खुला तो अभी तक लगा नहीं, फिर अब दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में जाएगी। तो इससे आप जाते थे कहीं बाहर भी जाते थे? इससे मैं पूरा काम इससे करता था, लखनऊ भी जाता था। अच्छा जी। इसी से अभी कभी निकलते हैं ऐसे मौज में? कभी बिल्कुल निकलते हैं। जी जी। हाँ, लोग देखते हैं एक बार ऐसे पलट करके, लग्जरी वाहन वाले भी एक बार देखते हैं। बिल्कुल। इसका अपना अलग वो है और बहुत ही अच्छी चलती है ये, बहुत अच्छी चलती है। इसकी स्टीयरिंग वैसे तो ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन मुझे पावर स्टीयरिंग से बेहतर ये लगती है जी। बहुत ही आरामदायक है चलने में। क्या है इसका एवरेज? अभी तो क्या है, डीजल है पेट्रोल है? नहीं, मिलिट्री से तो डीजल पेट्रोल मिली थी, 4 व्हील ड्राइव थी। अच्छा। लेकिन मैंने इसे फिर डीजल में ऑटोलैंड का इंजन लगाया। अच्छा। और करीब 17 के लगभग दे देती है। 17 दे देती है जी। फिर तो अच्छा है बहुत जी। रोटरी पंप है। इंजन ऑटोलैंड ट्रैक्टर एक छोटा सा हुआ करता था, प्रताप ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता था। हाँ। तो अब तो बंद हो गई कंपनी, तो बंद हो गया। की वो कंपनी थी। तो आइसर के साथ ही वो प्रचलन में आया था। आइसर के साथ ही उसी पीरियड की है। जी। बहुत छोटी सी वो थी। हाँ, छोटा सा था जी। उसी का इंजन है इसमें। अच्छा। बेसिक कारण ये था कि उसकी आवाज़ कम होती है इंजन की। अभी बैटरी निकाल करके गई है बाहर। जी। नहीं तो ये स्टार्ट होती और हम लोग चल करके देखते। तो क्या लगता है, इसे फिर आप निकालेंगे या फिर क्या मतलब बेचने का? हाँ, नहीं, रखेंगे इसको ठीक ठाक कराएंगे कि ऐसे? हाँ, ठीक भी रहेगी। थोड़ा बहुत पेंटिंग उतर गई है, वो ठीक कराएंगे और इसके बाद से रहेगी। जी। किसको बैठा के घुमाते थे? अब इस पर तो जैसे क्या भाभी जी बैठना पसंद करती थी कि? हाँ, घर के लोग सभी लोग पसंद करते हैं। अच्छा, सभी को अच्छा लगता था। अभी भी लगता है। अभी भी जैसे हम अपने ऑर्गेनिक फार्म पर जाते हैं तो वहाँ पर ही थी ये गाड़ी पहले। अच्छा। तो इसको लेके, चूँकि हम लोगों का फार्म के बगल में ही जंगल है, तो जंगल में जाने के लिए गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी रहती है। अच्छा। लोग इस पर ज़्यादा जंगल से भी प्राय वो प्लेस बताएं जहाँ? बैजनाथपुर है। बैजनाथपुर यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। गोरखपुर जिले में ही है? नहीं, महाराजगंज जिला। अच्छा, पहले गोरखपुर का ही तहसील, मतलब कमिश्नरी यही है। जी। तो इस गाड़ी का यह महिंद्रा की होगी? महिंद्रा की जीप है। मॉडल क्या इसको बोलते थे, कुछ स्मरण है? इसका मॉडल तो जीप ही बोलते थे इसका। अच्छा। जी सर, महिंद्रा की जीप है ये। तो यह जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ, तो उनके जो गुरुजी थे तो उनके कोटे वाले से जी, वो सांसद कोटे में मिलती थी गाड़ियाँ जी। तो उसी कोटे से हमने कहा तो उन्होंने दिया। ये महिंद्रा लिखा हुआ है। कितने में उस समय? 9,000 के आसपास। मतलब 90 में 9,000। इस समय क्या होगा इसका? इस समय तो नहीं बता सकता हूँ। अब इस समय मौज का है, जिसको मौज आएगा तो यह बेशकीमती है एक तरह से देखा जाए। 82 इंच की है। जैसे अभी जो गाड़ियाँ मार्केट में हैं पुरानी, वो 91 की हैं, 110 की, 101 इंच, 110 इंच है। बट ये 82 साइज है इसकी। तो इस नाते ये ग्रिपिंग और ये पहाड़ों पर चढ़ने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, कम जगह में कटिंग ये सारी। अच्छा, कम जगह मतलब ज़्यादा जगह नहीं? अच्छा। तो हमने इसीलिए इसको चेंज नहीं कराया। एक चीज़ है भाई साहब कि अब यह गाड़ियाँ तो बंद हो गई। हाँ।
अब न मारुति सुजुकी आ रही है जी। और न महिंद्रा की यह गाड़ियाँ आ रही हैं। एक दिक्कत आएगी अगर पार्ट इसके कोई डैमेज होंगे तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ अभी नहीं। बहुत ज़्यादा जीप है और वो सब मिल जाता है। मिल जाती हैं अभी। जी और ज़्यादा चलना नहीं है तो इस तरह से अगर नहीं, परहेज ज़्यादा भी करके- चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग लखनऊ इस गाड़ी से ही जाते रहे 94-95। आइए एक बार इधर से हम दिखाते हैं। देखिए इसका एक ही जगह से मज़ा नहीं आएगा। हमारे जो छायाकार हैं उनसे चाहूँगा कि इधर एक बार आएँ। और यह देखिए इसमें सामान रखने का यह था और ये टूल्स है। अच्छा ये टूल्स है इसमें लगा करके और यहाँ पे ये चक्का निकालने निकालने का है। ये एक रिंच है और इसका कितने गियर की है? ये जैसे हमको कम संज्ञान है इसका। 3 गियर है, 3 1, गियर है। 2, 3 और ये बैक अच्छा बैक टॉप गियर कौन सा होता है? थर्ड। और उसको लगा करके चढ़ा देंगे कहीं भी जी। चढ़ जाएगी। नहीं, चढ़ने के लिए अगर हिल पर चढ़ाना तो फर्स्ट गियर पर जाना। अच्छा फर्स्ट गियर पर जाना पड़ेगा, 3 पर भागेगी। मुझे जानकारी कम है इसलिए दोस्तों हमने एक वीडियो किया था उसमें पूछा था कि भैया 1 मिलियन प्लस हो गए हैं और हमको अब ज़रूरत है तो सेकेंड हैंड लेना ठीक है, फर्स्ट हैंड लेना ठीक है, कौन सी गाड़ी लेना ठीक है। मैंने अभी कहा था कि उसके चक्के थोड़े बड़े हों क्योंकि पहाड़ वहाड़ पर जंगल में खेत में ऐसे जाने का मौज है। इसी के लेवल पर एक थार इन्होंने निकाला है। अच्छा। जो बहुत महंगी गाड़ी है तो और वो 18 लाख 15 लाख के आसपास में आज के ज़माने में है, इसी साइज की। और वो थार के नाम से आई हुई है। अच्छा तो महिंद्रा ने ही महिंद्रा निकाला ने है। निकाला तो है। डीजल है कि डीजल भी है, पेट्रोल भी है, दोनों है। तो पेट्रोल होगी तो सीएनजी भी उसमें होगा? अब ये तो नहीं बता सकते सीएनजी लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो निकाला है उन्होंने, काफ़ी उसमें सब चीज़ें चेंज कर दी हैं। जी। ये पुराना मॉडल है और इसका अपना अलग। तो दोस्तों यह महंत अवैधनाथ जी जो गोरखपुर जो गोरक्ष पीठ है उसके पीठाधीश्वर हुआ करते थे, दिवंगत हो गए। और उसके बाद महाराज श्री यहाँ के सांसद हैं गोरखपुर के, तो उनके कोटे से इस तरह से पता नहीं अब है कि नहीं है अब इस तरह का इनके कोटे से कुछ हो सकता है। लेकिन अब इतना लोग वो हो गए हैं कि पुरानी गाड़ी कहाँ कौन खरीदना चाहता है। कौन और फिर इस माहौल में फिर उस कैसे वो सब प्रक्रिया पूरी करना और क्या है। उस ज़माने में गाड़ियाँ कम हुआ करती थी, पैसा नहीं होता था लोगों के पास। अभी तो मैं समझता हूँ पुरानी गाड़ी पर और ऐसी गाड़ियों पर लोग अब ऐसा देखता हूँ कहीं मोटे मोटे इसमें चक्के होते हैं। तो क्या उसको भी लगवाया जा सकता है? लगवाया जा सकता है। अच्छा, उससे और इससे क्या अंतर होता कोई है? अंतर उसमें फिर तेल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और ये मिलिट्री की इसकी जो वो है ग्रिपिंग है वो वही मिलिट्री वाली टायर हमने लगा रखे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे मोटा करने का कोई मतलब नहीं। इसका एक बार इधर दिखाइए, इसका क्या मतलब था यह जो ये इसमें लाइट हुआ करती थी और नीचे वो जलती थी। क्योंकि मिलिट्री में ये लोग जब चलते रहेंगे तो जैसे कभी कभी ये है कि लाइट ऊपर न जाए तो हल्का सा नीचे करके वो इसको घूम जाते तो नीचे। जी। तो आइए दोस्तों एक बार बाहर से हम दिखाते हैं। और आइए यहाँ से आप देखिए, जबकि इसके मरम्मत की ज़रूरत है। और यहाँ से आप देख रहे हैं यह लाइट वाइट जलती है अभी। जी, जो कि थोड़ा सा खड़ी है काफ़ी दिनों से। जी। अभी शायद इसको ठीक कराना होगा, दिसंबर से पहले में ठीक कराना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वैसे डाल दिया है किसी ने। अच्छा, डाल दिया। हाँ, ये एक्चुअली इसमें तो इसका हुड लगता है पूरा। एक गाड़ी मैंने देखा था यहाँ कुल्हाड़ी जैसा हाँ, रखने इनमें के लिए होती था। है, इनमें होती है। कि लगा मतलब देते कहाँ हैं। जंगल वंगल में जाए और कहाँ लगा काटना देते पड़ेगा हैं। कुछ जी, ऐसे। जी। तो दोस्तों हम शिक्षण संस्थान में हैं, एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है। एक बार नाम बताएं सर जो आपका। इस विद्यालय का नाम जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल है। जीएन से विप्रा है। श्री घनश्याम नारायण मानव कल्याण संस्थान हम लोगों ने एक स्थापित किया था। जी। उसी में घनश्याम नारायण नेशनल पब्लिक स्कूल, जिसका शार्ट फॉर्म जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल। जी। मैंने विद्यालय देखा है और पर्यावरण पूरक है, बड़ा आनंद आया है। और कितने प्रकार के वृक्ष होंगे इसमें? फलदार हम लोगों के पास 23-24 तरह के वृक्ष हैं इसमें। जी। और वो पर्पज़ ये है कि बच्चे कम से कम उनसे परिचित हों। शहर में बच्चों को ये अवसर कम मिलता है, तो यहाँ स्कूल में जो रहेंगे, अगर शिक्षक उनको बताएंगे तो उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों कभी हम बच्चों के साथ बच्चों ने किस प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाया है, कलाकृतियाँ कैसी हैं, मेडिसिन प्लांट के बारे में कितनी जानकारी है, किस तरह से अभिरुचि उनकी बढ़ रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल
या मैंने दिखाया यहाँ से तो तेल डालते हैं ना? जी जी। अच्छा, इसको खोलते हैं, तेल भरते हैं। कितना लीटर आता होगा? 35 लीटर की करीब। लखनऊ जाते थे तो टंकी फुल कराते थे हाँ हाँ। और आते थे। कब तक लखनऊ गए आप? आप मैं समझता हूँ कि 97-98 तक तो गया ही। उसके बाद थोड़ा मोड़ा इधर उधर। वो पर्पस था, काम था, इसलिए जाना पड़ता था। स्कूल के काम से लखनऊ जाना होता था, जी। एनओसी लेना था तो उसके लिए जाना होता था। तो और किसी कारण से बिना मतलब के तो कहीं जाना नहीं होगा जी। तो जब तक ज़रूरत थी इसलिए लखनऊ गए। दोस्तों, कुछ दिन में ऐसी गाड़ियाँ केवल म्यूजियम में दिखेंगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रखा है और प्रचलन में है, चलाते हैं, कभी कभी आते जाते हैं तो अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। गोरखपुर 1-2 दिन के लिए आया था तो आज मैंने इसे दिखाया। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।